इमेजिन करो, तुम्हारे पास 1,000 हैं। तुम मूवी देख सकते हो या फ्रेंड्स के साथ डिनर, लेकिन दोनों नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है, रियल कॉस्ट 1,000 रुपीज नहीं है। रियल कॉस्ट है वो चीज जो तुमने चूज नहीं की। इकोनॉमी डिकोडेड के इस एक्सप्लेनर में आज हम इकोनॉमिक्स के उस फंडामेंटल सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे हर छोटे बड़े डिसीजन को साइलेंटली शेप करता है। सेक्शन 1, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो रियलिटी में हर जगह छुपा हुआ है। जब भी हम कोई एक रास्ता चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे ऑप्शंस पीछे छूट जाते हैं। इकोनॉमिक्स कहती है कि हर सिंगल चॉइस आपसे एक सैक्रिफाइस मांगती है, और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ये एक हिडन ट्रेड ऑफ है जो डायरेक्टली हम सबकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। हम हर पल, लिटरली हर सेकंड कुछ ना कुछ चूज कर रहे होते हैं, और उस एक सिंगल चॉइस के लिए हजारों दूसरी पॉसिबिलिटीज को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। क्रेजी राइट? पर यही जिंदगी का सबसे बड़ा और अनदेखा सच है। अगर इसको टेक्निकली डिफाइन करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है तो कॉस्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, यानी जो सबसे बेहतर ऑप्शन आपने छोड़ दिया ना, उस चीज की वैल्यू ही आपकी असली कॉस्ट है। ये इकोनॉमिक्स का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर दो ऑप्शंस बिल्कुल बराबर के लग रहे हैं तो जो ऑप्शन ड्रॉप किया गया उसका दर्द ही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। असल में हम जो चीज खोते हैं वही हमारी असली लागत होती है, और वही लागत आगे की पूरी जिंदगी का डायरेक्शन सेट कर देती है। और जैसे मैंने कहा, बात सिर्फ पैसों पर आके नहीं रुकती। असल में दो तरह की कॉस्ट्स होती हैं। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स। ये वो सीधा पैसा है जो आपने अपनी जेब से पे किया, जैसे रेंट, बिल या मूवी की टिकट। लेकिन एक दूसरी कॉस्ट भी होती है जिसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट्स। इसका मतलब है वो सारे सैक्रिफाइसेस जिसमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे आपका टाइम, फैमिली के साथ बिताया गया वक्त, या वो आराम जो किसी और प्रायोरिटी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया गया। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट्स इतनी खामोश होती हैं कि हमें इनका एहसास तक नहीं होता, पर सच बताऊं, इनकी कीमत अक्सर पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सेक्शन 2, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। क्योंकि देखो, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पर्सनल डिलेमास तक लिमिटेड नहीं है। इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, बिजनेसेस और पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। एक कॉलेज स्टूडेंट को ही ले लीजिए। अगर कोई 1 साल के लिए कॉलेज जाता है तो उसकी कॉस्ट सिर्फ ट्यूशन फीस या किताबें नहीं होती। उसकी असली कॉस्ट में आती हैं फॉरगॉन वेजेस, यानी वो सैलरी जो उस 1 साल में फुल टाइम जॉब करके कमाई जा सकती थी, प्लस वो सारा रिक्रिएशन और आराम जो पढ़ाई के लिए छोड़ दिया गया। तो एक डिग्री के लिए आप सिर्फ लाखों रुपए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ के कीमती साल और पॉसिबल आमदनी भी सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। और ये सेम रूल बिजनेसेस पर भी अप्लाई होता है। इकोनॉमिक्स में एक कर्व है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो क्लियरली दिखाता है कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिसाइड करता है कि उन्हें कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स और इक्विपमेंट की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो चार्ट पर एक नए पॉइंट तक शिफ्ट होने का मतलब है मजबूरन कंज्यूमर गुड्स का अमाउंट डिक्रीज करना। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, चॉइसेस बनाना ही बिजनेस ट्रेड ऑफ्स का रूट कॉज है। एक कंपनी एक ही वक्त पर सब कुछ नहीं बना सकती। उन्हें हमेशा डिसाइड करना पड़ता है कि आज का प्रॉफिट जरूरी है या कल की लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दोनों एक साथ अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट्स के पास भी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होता। एक तरफ पीडियाट्रिक केयर यानी बच्चों का इलाज है, और दूसरी तरफ केयर ऑफ एल्डरली यानी बुजुर्गों का इलाज। अब देश का हेल्थ बजट तो फिक्स्ड है ना। जैसे जैसे गवर्नमेंट बच्चों के इलाज में अपना बजट बढ़ाती है, एल्डरली केयर की तादाद ऑटोमेटिकली गिरने लगती है। जैसे ये डेटा दिखाता है, अगर गवर्नमेंट 3,000 नए बच्चों का इलाज करती है तो ऑटोमेटिकली 6,000 एल्डरली पेशेंट्स को वो केयर फोरगो करनी पड़ती है। ये हर पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक रियल और काफी हार्श ट्रेड ऑफ है। एक सेक्टर की भलाई दूसरे सेक्टर के लिए बड़ा कॉम्प्रोमाइज बनी जाती है। इसी मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ को समझाने के लिए एक बहुत फेमस एग्जाम्पल यूज होता है, गन्स एंड बटर। इसका मतलब सिंपल है, जितना ज्यादा एक सोसाइटी नेशनल डिफेंस यानी गन्स पर खर्चा करती है बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करने के लिए, उतना ही कम पैसा बचता है डोमेस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करने वाले कंज्यूमर गुड्स यानी बटर पर खर्च करने के लिए। सिक्योरिटी और आम जनता की सुविधा के बीच ना हमेशा एक अनदेखी रस्सी खींच चलती रहती है। अगर बॉर्डर पर आर्मी स्ट्रांग करनी है तो घर पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का बजट श्रिंक होगा। यही इकोनॉमिक्स का नंगा सच है जिसे कोई गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकती। सेक्शन 3, व्हाई नथिंग इज फ्री। ये एक ऐसी अल्टीमेट इकोनॉमिक रियलिटी है
जो सोसाइटी के उस इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ देती है जहां हमें लगता है कि चीजें फ्री हैं। इकोनॉमिस्ट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं, TINSFALL, यानी देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। दुनिया में कोई भी चॉइस टोटली कॉस्ट फ्री नहीं होती मेरे दोस्त। एक छोटा सा डिसीजन भी सोसाइटी के स्कैर्स रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। जब भी कोई चीज आपको फ्री मिलती है तो ध्यान रखना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुका रहा होता है, चाहे वो टैक्स पेयर का पैसा हो या नेचर का रॉ मटेरियल। जीरो कॉस्ट जैसी कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लीजिए किसी दिन दोस्तों के साथ लंच का प्लान बनता है और पूरा बिल सामने वाला पे करता है। पैसा भले ही आपकी जेब से नहीं गया, लेकिन आपने फिर भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। पता है क्या? आपका टाइम, अटेंशन और एनर्जी। उस 1 घंटे में जो दूसरी प्रॉफिटेबल या रिलैक्सिंग चीजें आप कर सकते थे, वो सब आपने गिव अप कर दी हैं। फ्री में मिली चीजों की भी एक तगड़ी लागत होती है, क्योंकि वक्त और ध्यान आज के दौर में पैसों से भी ज्यादा कीमती करेंसी बन चुके हैं। एक बार पैसा खर्च हो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्ट किया गया वक्त वो कभी लौटकर नहीं आता। लाइफ में हर डिसीजन का एक इनविजिबल प्राइस होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेक्शन 4, डिकोडिंग ह्यूमन चॉइसेस। हमने ये तो मान लिया कि हर दिशा में ट्रेड ऑफ्स हैं। ये एक बहुत प्रोफाउंड रियलाइजेशन है, पर सवाल ये उठता है, लेकिन ह्यूमंस चॉइसेस एक्चुअली डिसाइड कैसे करते हैं? जब हर सिंगल एक्शन की एक प्राइस है, तो ह्यूमन ब्रेन कॉन्स्टेंटली ये कैलकुलेशंस कैसे प्रोसेस कर रहा है? हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हजारों छोटे बड़े फैसले लेते हैं, तो दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी मशीन चल रही है जो मिली सेकेंड्स में इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इवैल्यूएट करके हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में धकेल देती है? कौन सी चॉइस बेटर होती है? देखो, इकोनॉमिक थ्योरीज हमेशा अज्यूम करती हैं कि ह्यूमंस बहुत रैशनल होते हैं, कि हम बिल्कुल लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, अपना फायदा और नुकसान सामने रखकर। अगर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर अपने पसंद का काम चूज करता है, तो उसको भी रैशनल बिहेवियर माना जाता है, क्योंकि उसके लिए मेंटल पीस की वैल्यू पैसों से ज्यादा है। पर क्या ये थ्योरीज हमेशा सच होती हैं? क्या हमारे इमोशंस और बायसेस हमारे इस लॉजिक को हाईजैक नहीं कर लेते? ये सवाल ना हमारे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के बिल्कुल कोर को चैलेंज करते हैं। इस रैशनल बिहेवियर और इंसेंटिव्स के पीछे की साइकोलॉजी बहुत डीप है, और इस जर्नी को हम आगे और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको इस इकोनॉमिक केओस के बीच लॉजिक और क्लैरिटी देखने में मजा आ रहा है, तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हमारा मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया लेंस प्रोवाइड करना है। क्या ह्यूमंस हमेशा स्मार्ट इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं?